हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं प्यारे अग्नि योद्धाओं? आई होप सब बढ़िया होगा, जबरदस्त होगा। तैयारी टॉप ऑन लेवल चल रही होगी सभी की। वैकेंसी कभी भी आ सकती है, तैयार रहें, अपना बाउंस बैक करें। जो विद्यार्थी नहीं पढ़ पा रहे हैं फटाफट से अपने पॉजिटिव चीजें सामने लाए, तैयारी में बिल्कुल कसर ना छोड़े। तो चलिए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हमारा नया चैप्टर यहाँ पे आज स्टार्ट होने जा रहा है। नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है BA सेट, ब्रीदिंग अपरेटस सेट। यानी आप सभी को पता होना चाहिए कि BA सेट यानी ब्रीदिंग अपरेटस सेट क्या होता है। तो हिंदी में अगर बात करें, ब्रीदिंग अपरेटस सेट का मतलब होता है श्वसन यंत्र। श्वसन यंत्र, हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्य ऑक्सीजन लेता है यानी श्वास लेता है और श्वास छोड़ता भी है। तो ऐसी कोई कंडीशन हो जहां श्वास लेने में क्या हो, कठिनाई महसूस हो रही हो, क्या हो रही हो, श्वास लेने में कठिनाई हो, वहां पर हमें अन्य प्रकार का ऐसा कोई यंत्र या उपकरण काम में लिया जाता है जहां पे हमें श्वास मिल सके। वही क्या होता है, हमारा श्वसन यंत्र होता है। अब बात करते हैं इसका प्रयोग, इसका उपयोग कहां कहां होता है। तो ऐसी स्थिति जहां पर हमें श्वास लेने में दिक्कत होती है, और श्वास लेने में कहां कहां दिक्कत होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें गहराई में, कहां पे, गहराई में। अब सोचिए हम क्या हैं, हम एक फायर फाइटर हैं, हम रेस्क्यू करते हैं, आग बुझाते हैं। तो हम कोई तल घर की आग है, क्या है, तल घर की आग है, कोई बेसमेंट फायर है, उसको अगर हम बुझाने जाते हैं तो वहां पर जाने के लिए जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे हमें श्वास लेने में कठिनाई होगी। तो वहां पर हम किसका उपयोग करेंगे, हमारे ब्रीदिंग अपरेटस सेट का उपयोग करेंगे, श्वसन यंत्र का उपयोग करेंगे। दूसरा हम बात करते हैं ऊंचाई में, यानी ऊंचाई में बात करें कि जैसे जैसे हम ऊंचे स्थानों पर जाते हैं, कोई हिल स्टेशन है, अंतरिक्ष है, ऐसी जगह पर जहां हमें धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे तो हमारा वायु दाब क्या होगा, कम होता जाएगा। वहां पर भी हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है, इसीलिए हमें वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत महसूस होती है। इसलिए हमें बाह्य किसी सहायता से, किसी मदद के द्वारा हमें श्वास दी जाती है। और किसके द्वारा दी जाती है, श्वसन यंत्र के द्वारा, ब्रीदिंग अपरेटस सेट के द्वारा। तीसरा हम अगर बात करें तो कहां दी जाती है, तीसरा धुएं में, कहां, धुएं में। तो हम सभी क्या है, फायर फाइटर हैं, और फायर फाइटर का धुएं के साथ एक ऐसा रिश्ता है जो एक पति और पत्नी का होता है। यानी पति जैसे शाम को अपनी पत्नी से मिलता है, वैसे ही एक फायर फाइटर हर रोज आग जब लगती है, आग जैसी स्थिति में धुएं के साथ सामना होता ही होता है। ऐसी कोई जगह नहीं होती जहां पर आग लगी और धुआं ना हो। और धुएं में क्या होता है, हमारी दम घुटता है, हमें श्वास लेने में दिक्कत आती है, वहां पे हमारे जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो डिक्रीज होता रहता है, यानी कम होता है, और हमें श्वास लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई महसूस होती है। चौथा अगर हम बात करें जहरीली गैसों में, कहां पे, जहरीली गैसों में। तो आप सभी को पता है कि हम विभिन्न विभिन्न प्रकार की आग बुझाते हैं, जैसे फॉस्जीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और कोई भी विभिन्न प्रकार की वायुमंडल में भी गैसें पाई जाती है। या हमारे आग लगने के बाद विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से या विभिन्न प्रकार के मटेरियल से जलने के बाद विभिन्न विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसों का निर्माण होता है, जहां पर भी हमें श्वास लेने में दिक्कत होती है। यानी हम यदि जहरीली गैसों को ज्यादा मात्रा में इनहेल कर लेते हैं तो हमें वहां पर मौत का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हमारे श्वसन यंत्र का उपयोग करते हैं। जैसे मैं बात करना चाहूंगा, नवीन कुमार जी जो चंडीगढ़ फायर सर्विस से थे, उन्हें बहादुरी का अवार्ड मिला था। और उन्होंने क्या किया था, क्लोरीन गैस का जो रिसाव था, किसका, क्लोरीन गैस का जो रिसाव था, उस रिसाव को बंद किया था अपनी जान पर खेलकर, इसीलिए उन्हें बहादुरी का अवार्ड मिला था। तो Cl क्या है, क्लोरीन क्या है, एक प्रकार की जहरीली गैस है जिसको ज्यादा मात्रा में श्वास के साथ लेने पर हमें मौत हो सकती है, हमारी मौत हो सकती है। तो वहां पर उन्हें इसीलिए बहादुरी का अवार्ड मिला। तो ये मुख्यतः क्या है, इसके उपयोग होते हैं। कहां, किसके उपयोग होते हैं, हमारे BA सेट के उपयोग किए जाते हैं। कहां पे, जब ऐसी गहराई, ऊंचाई, धुएं या जहरीली गैसों जैसी स्थिति में। एक और हम बात करें कि सीवर लाइन में, कहां पे, सीवर लाइन में। ये आप सभी को पता होता है सीवर लाइन क्या होती है। इसमें क्या होता है, मुख्यतः मीथेन गैस का निर्माण होता है। किसका, मीथेन गैस का निर्माण होता है, जो हमारे श्वास के लिए बहुत ज्यादा क्या है, जहरीली है, जिसको मात्रा में अगर हम ज्यादा मात्रा में इनहेल कर लेते हैं तो मृत्यु हो सकती है। सीवर लाइन में इसका मुख्यतः बहुत ज्यादा उपयोग में किया जाता है। पानी जैसी स्थिति में और विभिन्न ऐसी कोई भी स्थिति हो सकती है जहां पर हमें श्वास लेने में, ऑक्सीजन लेने में हमें कठिनाई महसूस होती है, वहां पर हम इस श्वसन यंत्र का उपयोग करते हैं और वहां पे
हमारा apparatus set काम में लिया जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक बार हम चर्चा करते हैं कि श्वास लेने में और श्वास छोड़ने में कितने कितने प्रतिशत हमें जो है ऑक्सीजन या जितनी सारी जो गैसें हैं उनका उपयोग होता है, उसके बारे में हम बात करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यह हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी कि श्वास लेने में हमें क्या क्या कौन कौन सी गैस का उपयोग में होता है और कितनी मात्रा में होता है। तो अगर सबसे पहले हम बात करें O2, अब ऑक्सीजन जो है हमारी कितनी वायुमंडल में उपस्थित है, हम उसके तरीके से हम बात करें तो हम यहाँ पे जो है वो लगभग 20.93% क्या करते हैं, श्वास लेने में उपयोग में लेते हैं। अब उसके बाद में कि जब हमने 20.93 हमने ली तो श्वास छोड़ेंगे भी, तो श्वास छोड़ने में जो है हम यहाँ पे 16.96% का प्रयोग करते हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ प्रतिशत मात्रा में 3 से 4% मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, यानी डिक्रीज कर रहे हैं। तो यही सबसे ज्यादा, और यहां से ही हमें पता चलता है कि एक मनुष्य जो है ऑक्सीजन तो लेता है और CO2 छोड़ता है। तो यहाँ पे लगभग 3 से 4% जो मात्रा है वो हमारी घट रही है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं N2। अब N2 की अगर बात करें तो सेम एज इट इज, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 79.04 और छोड़ेंगे भी 79.04%, क्योंकि N2 जो है उससे श्वास लेने में उपयोग में नहीं लेते हैं। अब उसके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात आती है तो वो आती है हमारी CO2। क्या आती है, हमारी CO2 आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है कि जब हम लेते हैं तब तो 0.03% लेते हैं। कितनी लेते हैं, 0.03% लेते हैं, लेकिन जब इसको छोड़ते हैं तो छोड़ते समय लगभग 4% इसका यहां पे निर्माण होता है। निर्माण किस लिए होता है, क्योंकि यहां से हमने ऑक्सीजन को क्या किया था, खपत कर रहे थे। जो ऑक्सीजन लेंगे तो हम छोड़ेंगे कुछ ना कुछ, तो वो क्या छोड़ेंगे, CO2। दोनों का टोटल जो है हमारा 100% के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पे ये बहुत जानना जरूरी है कि श्वास लेने में कितने प्रतिशत गैसों का उपयोग होता है और छोड़ने में कितने प्रतिशत गैसों का उपयोग होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अब बात करते हैं BA सेट के प्रकार। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है BA सेट के प्रकार। अभी हमने जाना कि BA सेट कहां पे यूज में लिया जाता है, कहां पर जो है इसकी जरूरत हमें महसूस होती है, कहां जो है इसकी हमें गैस की अगर बात करें तो कितनी हम लेते हैं कितनी छोड़ते हैं। तो हम मान लीजिए जहरीली कोई स्थिति है, कोई जहां पे धुआं है, वहां पे हमें BA सेट प्रयोग में लेना है। तो यहाँ पे पूरी चर्चा करेंगे अब तक कितने BA सेट बने और किस किस प्रकार से उनका वर्गीकरण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो BA सेट को 2 भागों में बांटा गया है। BA सेट को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है हमारा एटमॉस्फेरिक टाइप, जिसको हम बोलते हैं कौन सा, वातावरणीय। कौन सा, वातावरणीय। एक तरीके से हम बोल सकते हैं वायुमंडलीय। दोनों बातें एक ही हैं, वातावरणीय या वायुमंडलीय, एटमॉस्फेरिक टाइप। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे तो वो आता है हमारा सेल्फ कंटेन्ड। कौन सा आता है, सेल्फ कंटेन्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वयं द्वारा चालित। क्या आता है, स्वयं द्वारा चालित। यहां पे देखिए नाम से ही इसकी स्थिति स्पष्ट हो रही है। सेल्फ मतलब स्वयं, हम मनुष्य खुद, कंटेंट मतलब चलाना, किसी भी चीज को चलाना। तो स्वयं द्वारा चालित जो है वो हमारा यहाँ पे BA सेट काम में लिया जाता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी स्थिति में आगे की ओर जब बढ़ेंगे तो अब सेल्फ कंटेंट भी है, वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है हमारा क्लोज सर्किट और दूसरा हमारा होता है ओपन सर्किट। क्या होता है, ओपन सर्किट। अब यहाँ पे मुख्यतः जो चर्चाएं हैं, सारा जो चैप्टर है इन्हीं के मध्य होगा कि कैसे किस किस प्रकार से हमारा जो है ये एक्सटिंग्विशर का व्याख्यान किया जाएगा, कौन कौन सा हमारे यहाँ पे काम है। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वातावरणीय वायुमंडल टाइप, दूसरा है स्वयं द्वारा चालित SCBA सेट, जिसको हम सेल्फ कंटेन्ड बोलते हैं। तो वातावरणीय का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो है हमारे वातावरण की जैसी स्थिति होगी उसी प्रकार की हमारी अंदर गैस जाएगी। चाहे बाहर धुआं है या वातावरण में कोई स्थिति खराब है, चाहे उसकी बूंदें पड़ रही है, चाहे सूखा पड़ रहा है, चाहे गर्मी हीट ज्यादा जा रही है, कुछ भी है, जैसा का जैसा की तैसी स्थिति हमें जाएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे, हम सबसे पहला पढ़ेंगे वो है एटमॉस्फेरिक टाइप। कौन सा, एटमॉस्फेरिक टाइप। एटमॉस्फेरिक टाइप मतलब वातावरणीय टाइप, वातावरणीय प्रकार। ठीक है, तो हमने बात किया क्या कि वातावरणीय प्रकार का मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार की स्थिति हमारी वायुमंडल में होती है, वायुमंडल की स्थिति के अनुसार,
ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना है, वायुमंडल की स्थिति के अनुसार क्या करता है, कार्य करता है। इस चीज को आपको बहुत ज्यादा जरूरी ध्यान में रखना है। वायुमंडल की स्थिति का मतलब कि बाहर मान लीजिए हमारा गर्मी के दिन है तो वहां पे गर्मी पड़ रही है तो हीट जाएगी, अगर मान लीजिए कोई सूखा पड़ रहा है या हमारा बात करें बर्फ पड़ रही है तो नमी ज्यादा जाएगी। तो वहां पे जैसी स्थिति हमारे वातावरण में होती है सेम स्थिति हमारी क्या होती है वहां उसके अंदर जाएगी। अब देखिए सबसे पहले इसको काम कैसे लेते हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा छोटा सा एक डायग्राम बनाएंगे, और मेरी जो शैली है डायग्राम की वो थोड़ी सी इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा आप सभी से जुड़ने की, ठीक है। ये क्या है, हमारा फेस मास्क है। क्या है ये, फेस मास्क है, ठीक है। अब फेस मास्क में क्या होता है, यहां से एक नली ली जाती है, कहां से, यहां से नली ली जाती है, और ये जो है हमारा खुला वायुमंडलीय, क्या है, ये हमारा वायुमंडल है, इसमें इस नली को डाल दिया जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम, क्यूलाइजर ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूलाइजर ट्यूब बोला जाता है इस चीज को, ठीक है। यानी जो नली होती है इसको क्यूलाइजर ट्यूब बोला जाता है। ये हमारे हेड स्ट्रिप वगैरह हो गई, यहां से हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हमारा फेस के ऊपर ये मास्क लगा दिया जाता है, और नली के माध्यम से वायुमंडल में जिस प्रकार की स्थिति होगी उसके हिसाब से हम यहाँ पे उपयोग में लेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि बाहर ऐसी स्थिति है जहां पे मान लीजिए आग जो है बहुत लंबे दूरी तक फैली हुई है, वहां पर भी धुएं जैसी स्थिति है या अन्य कोई जहरीली गैस है तो वो भी इसके साथ आ सकती है। तो इसकी वजह से इसको बहुत कम में काम मिले, इसके लिए कई बार उपयोग के लिए यहाँ पे क्या लगाया जाता है, एयर फिल्टर लगा दिए जाते हैं। क्या लगा दिए जाते हैं, एयर फिल्टर लगा दिया जाता है, ताकि कुछ मात्रा में हमारी जो जहरीली गैसें हैं उनका प्रभाव थोड़ा कम हो सके, उनका प्रभाव कम हो सके, ताकि हमारा जो अंदर रेस्क्यूअर जो होता है, जो कार्य कर रहा है अंदर, उसको प्रभाव कम पड़े। लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारी स्थिति ऐसी होती थी, मान लीजिए कोई बिल्डिंग में काम कर रहा है और बिल्डिंग अचानक ढह जाती है और उस नली के ऊपर, इस ट्यूब के ऊपर वहां पर मलबा गिर जाता है, तो इसकी सप्लाई बंद हो जाएगी और अंदर हमारा जो रेस्क्यू करने वाला जो व्यक्ति है, हमारे एक फायर फाइटर अग्नि योद्धा जो है, उसकी मौत है वो होना निश्चित हो जाती है। तो यहाँ पे इसको क्या कर दिया गया है, वर्तमान स्थिति में क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, क्योंकि यह वायुमंडल के अनुसार चलने में सक्षम नहीं है, और आज के टाइम में विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी हैं जो इसको पीछे छोड़ रही है। तो ये तो था हमारा हमारा वातावरणीय टाइप यानी एटमॉस्फेरिक टाइप। समझ में आ रहा है सभी को कि यहाँ पे हमारे फेस मास्क के आगे एक नली लगा दी जाती जिसको वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता था, वहां पे वायुमंडल की स्थिति के अनुसार हमें चीजें मिलती थी, तो वहां पे दिक्कत हो सकती थी। कोई अगर बात करें पर्सनली एक दुश्मनी भी लोग निकालते हैं, जहां पे नली के ऊपर पैर रखा जाता था, जहां पे उसको नली से श्वास नहीं मिलता था, मौत हो सकती, विभिन्न कारणों की वजह से मौतें होती थी। इसकी वजह से एटमॉस्फेरिक टाइप को बंद कर दिया जाता। अब सबसे पहला बात करते हैं इसकी ओर आगे। सेकंड जो है हमारा सेल्फ कंटेन्ड टाइप। कौन सा, सेल्फ कंटेन्ड टाइप, यानी हमने बात की थी स्वयं द्वारा चालित। स्वयं द्वारा चालित क्या है, श्वसन यंत्र है, ठीक है। तो स्वयं द्वारा चालित का मतलब क्या होगा कि इसको जो रेस्क्यूअर है, जो फायर फाइटर है, उसको खुद के पीठ पर एक सिलेंडर लादा रहता है और उसकी मदद से उसको जब चाहे वह चला सकता है, जब चाहे वह बंद कर सकता है। उसके ऊपर पूर्ण रूप से खुद का कंट्रोल होता है। क्या होता है, पूर्ण रूप से खुद का कंट्रोल होता है। क्या होता है, कंट्रोल होता है। किसका होता है, हमारा जो रेस्क्यूअर है। कौन है, रेस्क्यूअर है, या हमारा जो फायर फाइटर है, उसका पूर्ण रूप से क्या होता है, उसका खुद का स्वामित्व होता है, खुद का कंट्रोल होता है। जब चाहे उसका आवश्यकता अनुसार उसको बंद कर दे, जब चाहे उसके आवश्यकता अनुसार क्या कर सकता है, या बात करें इसको आवश्यकता अनुसार, किसके अनुसार, आवश्यकता अनुसार यहां पर इसको जो है चालू व बंद कर सकता है, ठीक है। इसीलिए यह सबसे ज्यादा उपयोगी है कि यहां पे बाह्य स्थिति के कारण, बाह्य लोगों की वजह से यहां पे किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो सकती है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ फायर फाइटर जो रेस्क्यूअर है उसी का स्वामित्व होता है, ठीक है। अब इसमें चलिए इसके दो प्रकार हैं। कितने प्रकार है, 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं क्लोज सर्किट के बारे में।
कौन सा, क्लोज सर्किट, और दूसरा है हमारा ओपन सर्किट। और सबसे ज्यादा अगर बात करें वो हमारा ओपन सर्किट यूज में लिया जाता है। इसकी हम कारण भी देखेंगे कि कैसे काम में लेते हैं। अब हम बात करते हैं क्लोज सर्किट के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। हम एक एक चीज डिटेली लेके चलेंगे क्योंकि यहां से हमारा सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, यहां से 2-4 क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। तो क्लोज सर्किट SCBA सेट, ठीक है। अब एक बार हम बात करते हैं कि क्लोज सर्किट क्यों बोला गया है इसको। क्लोज सर्किट, क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद होता है। क्या होता है, बंद होता है कि ऐसी स्थिति होती है जहां पर जो रेस्क्यूअर या श्वास लेने वाला व्यक्ति है वो ऑक्सीजन लेगा भी वहीं से, ऑक्सीजन लेगा भी वहीं से, और CO2 जो है वो छोड़ेगा भी उसी में। ऐसा एक बंद डिब्बा होता था पहले की। अगर बात करें तो पुराने जमाने में यह है बैग में, या फिर अगर बात करें सिलेंडर में इनको भर के रखा जाता था, ठीक है। किसमें, बैग में, या फिर बात करें हमारे सिलेंडर में भरकर रखा जाता था, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक बार इसका डायग्राम देखते हैं। क्या देखते हैं, डायग्राम देखते हैं। आपको डायग्राम से थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा किस प्रकार का होता था। ये देखिए, ये क्या है, हमारा BA सेट है। क्या है, BA सेट है। और कौन सा है, हमारा क्लोज टाइप है। कौन सा है, क्लोज टाइप BA सर्किट है, BA सेट है। कौन सा, क्लोज सर्किट BA सेट। अब देखिए यहां पे बात करते हैं कि ये जो है कुछ सिलेंडर है, यहां पे 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से कोई बैग में रखे जाते थे या स्पेशल सिलेंडर में रखे जाते। इसमें 2 सिलेंडर पाए जाते हैं। तो अगर आपको अगर कोई पूछे कि 2 सिलेंडर कौन से सर्किट में या कौन से BA सेट में पाए जाते हैं, तो वहां पे आप क्या बताओगे कि वो जो है हमारे कौन से में, क्लोज सर्किट में पाई जाती है। अब देखिए 2 सिलेंडर में क्या होता है। पहला सिलेंडर, फर्स्ट सिलेंडर की अगर हम बात करें तो इसमें सर्वप्रथम ऑक्सीजन या बात करें हमारी फ्रेश एयर को डाल दिया जाता था। कौन सी एयर को, फ्रेश एयर या ऑक्सीजन को डाल दिया जाता। अब बात करते हैं हमारे सेकंड सिलेंडर की। अब इस सिलेंडर में क्या होता था, इसमें NaHCO3 के टुकड़े डाल दिए जाते थे। किसके, NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट के टुकड़े डाल दिए जाते थे, सोडियम बाई कार्बोनेट के टुकड़े, ठीक है। अब हमने सोडियम बाई कार्बोनेट के टुकड़े डाले। अब हमने क्या किया, इस दोनों का कनेक्शन हमारे फेस मास्क से किया, फेस के ऊपर मास्क लगाया। हम जैसे ही ऑक्सीजन लेंगे तो सर्वप्रथम कुछ मात्रा में ऑक्सीजन यहां से जाती रहेगी। अब ऑक्सीजन के बदले हम क्या छोड़ेंगे, हम CO2 छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। अब CO2 जो है इस सिलेंडर से किस में आती थी, इस सिलेंडर में आती थी, हमारे सेकेंड सिलेंडर में आती थी। कौन से सिलेंडर में आती थी, सेकेंड सिलेंडर में आती थी। और सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ CO2 क्या करता था, क्रिया करता था, और बदले में क्या बनाता था, ऑक्सीजन बनाता था। क्या बनाता था, ऑक्सीजन बनाता था। और इन दोनों, जैसा कि आप सिलेंडर के बीच में देख रहे हो, यहां पर एक NRV लगा होता है। क्या लगा होता है, NRV, नॉन रिटर्निंग वाल लगा होता है, जो इस सिलेंडर की ऑक्सीजन इसमें नहीं और इसका इसमें नहीं जाने। लेकिन जब यहां पे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाती थी इस वाले सिलेंडर में, इस वाले सिलेंडर में जब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाती तो NRV का क्या काम होता है, वह सिर्फ आने तो देता लेकिन जाने नहीं देता। तो यहां से जो है ये ऑक्सीजन को इस सिलेंडर में ट्रांसप्लांट कर देता था, लेकिन इस ऑक्सीजन को इधर नहीं आने देता था, ठीक है। तो ऑक्सीजन अब क्या की, इस सिलेंडर से इस सिलेंडर में यहां पे ट्रांसफर होकर हम ऑक्सीजन ले लेते थे और काम चलता है। लेकिन मुख्यतः अगर बात करें कि हमें यह जो मात्रा है बार बार चाहिए, यह जो क्रिया है, कौन सी क्रिया, CO2 और NaCO3 की जो क्रिया है, सोडियम बाई कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया है, वह एक निश्चित मात्रा में मिलने पर ही होती है। लेकिन कई बार यह जो क्रिया है यह बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो पाती है और ऑक्सीजन जो है पूर्ण मात्रा में नहीं बन पाती थी। इसी वजह से यहां पे हमारे हादसे हो जाते थे। कई बार मान लीजिए हमारा रेस्क्यूअर है या जो हमारा फायर फाइटर है वो जल्दबाजी में काम कर रहा है, वो तीव्र गति से भाग भाग के काम करता है, तो उसको क्या होता है, ज्यादा घन लीटर यानी ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन यहां पे वह पुनरावृत्ति लगातार संभव नहीं हो पाती थी। इसी की वजह से यहां पर हमारी जो है क्या हो जाती थी, ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी। क्या हो जाती थी, ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, जिसकी वजह से हमारा फायर फाइटर या जो हमारा रेस्क्यूअर है उसकी दम घुटने से मौत हो जाती थी। तो अभी जो है क्लोज सर्किट को भी क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ये देख रहे हैं आप, इस चित्र से, इस डायग्राम से भी आइडिया लगा सकते हैं कि बहुत पुराने जमाने की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज सर्किट के बारे में समझा कि NaCO3 और CO2 मिलकर ऑक्सीजन का निर्माण करते थे और उसके बाद ऑक्सीजन हमें फेस मास्क की मदद से मिल पाती थी। लेकिन क्लोज सर्किट अभी बंद कर दिया गया है,
ठीक है। अब हम बात करते हैं जो सर्वाधिक रूप से प्रचलित है, जो अभी हम मुख्यतः बात करते हैं, और वो है कौन सा? ओपन सर्किट SCBA सेट। ठीक है, ओपन सर्किट SCBA सेट। अब आप SC की स्पेलिंग समझ रहे हो ना? SC का मतलब क्या होगा? सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग apparatus सेट। क्या होगा? सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग apparatus सेट। यानी हमारा यह क्या होगा? ओपन का मतलब क्या होगा? खुला सर्किट होगा, यानी खुला हुआ होगा। खुले का मतलब क्या होगा? कि यहां पे जब अब है, अभी तक क्या हो रहा था? ऑक्सीजन ले रहे थे वहीं से और CO2 छोड़ भी वहीं रहे थे, दोनों एक ही सिलेंडर में जा रहे थे। लेकिन ऑक्सीजन तो अब कहां से मिलेगी? हमारे सिलेंडर से मिलेगी, और यहाँ पे CO2 है वो वातावरण में मुक्त कर दी जाएगी। इसीलिए इसका नाम क्या है? ओपन है। ओपन का मतलब खुला है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन निकलने वाली है वो सीधा का सीधा हमारे जो है वातावरण में छोड़ दी जाएगी, और यहाँ पे जो है हम लगातार प्रक्रिया करते रहेंगे। प्रक्रिया करने की वजह से जो है हमारा जो है कुछ भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होती है। कुछ भी दिक्कत ना होने की वजह से क्या होगा? लगातार ऑक्सीजन लेते रहेंगे और हमारा काम होगा। आज की दृष्टि से में, टेक्नोलॉजी की दृष्टि में सर्वाधिक रूप से प्रचलित है। क्या है? सर्वाधिक प्रचलित है। क्या है? सर्वाधिक प्रचलित है, सर्वाधिक यूजफुल है, या सर्वाधिक क्या है? उपयोगी है। सबसे ज्यादा इसी को काम में लिया जाता है। तो यहां पे हमने समझा कि सर्वाधिक प्रचलित क्यों है। तो यहां पे एक बार हम इसकी फोटो देख लेते हैं, इसका डायग्राम देख लेते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि यह होता क्या है। ठीक है, तो यहां पे हम बात करते हैं BA सेट के बारे में। ठीक है, यहां पे हम एक बार देखते हैं कि कैसा दिखता है, यह हमारा कैसा दिखता है। तो ये देखिए, ये क्या है? हमारा SCBA सेट है। क्या है? हमारा ओपन सर्किट SCBA सेट है। कौन सा है? ओपन सर्किट SCBA सेट है। क्या है? ओपन सर्किट SCBA सेट है, जिसके 3 पार्ट होते हैं। मुख्यतः सिलेंडर होता है, दूसरा बैक प्लेट होती है, और तीसरा हमारा फेस मास्क होता है। पहला हमारा क्या होती है? सिलेंडर होता है, दूसरा हमारा बैक प्लेट होता है, ठीक है, और तीसरा जो है हमारा फेस मास्क होता है। क्या होता है? फेस मास्क होता है। अब यहाँ पे देखिए विभिन्न प्रकार के आपको प्रेशर गेज भी दिख रहा होगा, कुछ चीजें अलग भी दिख रही। फेस मास्क जो है वो भी अलग प्रकार का है। यहाँ पे जो है सिलेंडर भी अलग प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। वहां पे सिलेंडर जो है पुराने जमाने में जिसमें एक से ही ऑक्सीजन ले रहे थे, उसी में CO2 छोड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे? ऑक्सीजन तो सिलेंडर से लेंगे, लेकिन CO2 जब छोड़ेंगे तो हम बाहर वातावरण में क्या कर देंगे? मुक्त कर देंगे। इसीलिए सबसे ज्यादा जो है हमारा यह काम में लिया जाता है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे का जो बात है वो हम प्रयोग में लेते हैं। तो ओपन सर्किट BA सेट के मुख्य भाग, ओपन सर्किट BA सेट के मुख्य भाग क्या है? मुख्य भाग। अब मुख्य भाग की अगर हम गणना करेंगे, तुलना करेंगे, तो बात करते हैं। सबसे पहला आता है क्या? हमारा सिलेंडर। क्या आता है? सिलेंडर। दूसरा आता है हमारा बैक प्लेट, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है फेस मास्क। इसी के द्वारा सारा सिस्टम तय होता है। ठीक है, सिलेंडर। अब एक एक की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? हमारे सिलेंडर की। तो सिलेंडर आपने देखा विभिन्न प्रकार के सिलेंडर पाए जाते हैं। LPG गैस सिलेंडर, हमारे और विभिन्न प्रकार के N2 के सिलेंडर, हमारे ऑक्सीजन का सिलेंडर, बहुत सारी चीजों के सिलेंडर। तो यहां पे भी क्या किया जाता है? एक सिलेंडर जो है उसमें फ्रेश एयर, क्या? फ्रेश एयर, यानी क्या बात करते हैं? शुद्ध हवा। शुद्ध हवा जो है वो हमारी क्या कर दी जाती है? सिलेंडर में भर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? शुद्ध हवा भर दी जाती है। शुद्ध हवा के अंदर क्या होता है? हमारा ऑक्सीजन ही पाया जाता है, बिल्कुल शुद्ध हवा। तो हमें एक मनुष्य जो होता है उसको श्वास लेने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जो इस सिलेंडर के अंदर मौजूद होती है। एक निश्चित क्वांटिटी कर दी जाती है। विभिन्न क्षमता के सिलेंडर भी बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्षमता के अनुसार क्या होता है? एक टाइम, एक जो ड्यूरेशन है वो फिक्स हो जाता है। इतनी समय तक आपको यह सिलेंडर क्या है? क्या देगा? ऑक्सीजन की सप्लाई देगा। तो वह निश्चित हो जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें, इसका जो वेट है वो लगभग, हम बात करें 9 लीटर क्षमता वाले का, वो लगभग 5 से 6 kg होता है, जो थोड़ा सा क्या होता है? भारी होता है। क्या होता है? थोड़ा सा भारी होता है। आज के जमाने में अगर बात करें तो इसी चीज को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? चेंज। पहले किसका बना होता था? यह हमारा एल्यूमिनियम अलॉय धातु का बना होता था।
किसका? एल्यूमिनियम अलॉय धातु का बना होता था। किसका बना होता था? एल्यूमिनियम अलॉय धातु का बना होता था, जिसकी वजह से इसका जो वेट है वो 5 से 6 केजी होता, तो थोड़ा सा भारी होता। अब अगर बात करें न्यू पदार्थ जो है, जो बनावट में काम में लिए जाते हैं, बनावट में काम आते हैं, ठीक है, वो क्या है? उनका नाम है हमारा CFRP। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर कोई क्लास में नहीं बताया जाता है। CFRP वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछे कि अब इसके वेट को कम करने के लिए, इसके वजन को कम करने के लिए कौन सा पदार्थ यूज में लिया जाता है, तो वो है CFRP। इसका नाम फुल फॉर्म होता है कार्बन फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर। क्या होता है? रेनफोर्स्ड पॉलीमर। जैसे अगर बात करें, फाइबर जो है आज के जमाने में वजन कम करने के लिए सर्वाधिक यूज में लिया था। हमारे चंद्रयान की बात करें, उसमें भी फाइबर टाइप की ही चीजें लगाई गई थी, जिसकी वजह से कचरे से फाइबर बनाया गया था, जिसकी वजह से उसका वेट कम हो गया था। तो यहां पर भी कार्बन फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर का उपयोग किया जाता है, जिसकी मदद से हमारा जो सिलेंडर है उसका वजन कम हो जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, इसके कुछ चीजें और हम समझते हैं। इसको एक डायग्राम की मदद से हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका दिखने में यह कैसा होता है। ठीक है, तो दिखने में यह कैसा होता है, तो ये देखिए, ये क्या है? हमारा सिलेंडर है। क्या है? हमारा सिलेंडर है। ठीक है, क्या है? ये हमारा सिलेंडर है। दिख रहा है आप सभी को? क्या है? ये हमारा सिलेंडर पाया जाता है, जो कहां लगा होता है? हमारी बैक प्लेट के ऊपर लगा होता है। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या है? ये हमारा सिलेंडर होता है। ठीक है, अब मुख्यतः बात करते हैं इसके कलर कोडिंग की, क्योंकि इसके ऊपर मुख्यतः 3 कलर पाए जाते हैं। कौन से कलर पाए जाते हैं? 3 कलर पाए जाते हैं। सबसे पहला आता है काला। कौन सा आता है? काला आता है। उसके बाद जो है हमारा आता है सफेद। कौन सा आता है? हमारा आता है सफेद। ठीक है, और दूसरा जो तीसरा नंबर पे आता है वो आता है हमारा हल्का हरा, यानी लाइट ग्रीन। तो काला जो है वो किसको दर्शाता है? काला जो है आप सभी को पता है CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को दर्शाता है। सफेद जो है वो हमारे O2 को, यानी ऑक्सीजन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ऑक्सीजन को। और हल्का हरा किसको दर्शाता है? हमारे नाइट्रोजन को दर्शाता है। तो यह जानना अति आवश्यक है। इसके ऊपर 3 कलर कोडिंग होती है। कौन कौन सी? काला, सफेद और हरा होता है। ठीक है, और इसके बाद में बात करें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि यह सीमलेस होता है। कैसा होता है? सीमलेस होता है। सीमलेस का मतलब आप सभी को जानना जरूरी है कि इसमें किसी प्रकार की वेल्डिंग नहीं पाई जाती है। क्या होती है? वेल्डिंग नहीं पाई जाती है। क्यों? इसका रीजन क्या है कि यह जो हमारा सिलेंडर है यह अत्यधिक प्रेशर पर भरा जाता है। क्या किया जाता है? अत्यधिक प्रेशर पर भरा जाता है। अब अत्यधिक प्रेशर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अगर बात करें 200 से 300 बार प्रेशर पर भरा जाता है। जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर था, तो यहां पे अगर बात करें कि अत्यधिक प्रेशर पर भरा जाएगा, तो यदि इसमें अगर कहीं पे भी आप सभी को दिख रहा होगा किसी प्रकार की कोई भी वेल्डिंग नहीं है, अगर इसमें वेल्डिंग होती तो उस वेल्डिंग से वहां से सिलेंडर फटने का चांसेस रहता था, वहां से सिलेंडर हटने का चांसेस रहता था। इसीलिए क्या होता है? सीमलेस पाया जाता है, यानी इसमें किसी भी प्रकार की वेल्डिंग नहीं पाई जाती है। मुख्यतः अगर बात करें अलग अलग प्रकार का होता है। इसकी अगर क्षमता की बात करें तो क्षमता को एक बार हम देखते हैं। तो क्षमता मान लीजिए अगर यह 6 लीटर का है और 200 बार प्रेशर पे भरा गया है, तो इसकी क्षमता क्या हो गई? हमारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 बार हो गई। ठीक है, यह अलग अलग प्रकार से होता है। अगर हमारे यह 9 लीटर पे है और यदि इसको 200 बार पे ही हम भरते हैं तो यह कितना हो गया? हमारा 1800 बार हो गया। ठीक है, अगर हमारा यह 9 लीटर ही है और इसको हम यदि 300 बार प्रेशर पे भरते हैं तो यह हमारा 2700 बार का हो गया। ठीक है, तो यह अलग अलग इसकी क्षमता होती है, जिसको हम इसके प्रेशर के और इसके क्षमता के अकॉर्डिंग क्या है, इसको मल्टीप्लाई करके और हम देख सकते हैं। तो यह था हमारा मुख्यतः
सिलेंडर होता है, इसके अंदर हमारी जो है फ्रेश एयर होती है। क्या होती है? हमारी फ्रेश एयर होती है, यानी शुद्ध हवा होती है। अगर इसकी बात करें, इसकी लीटर क्षमता की अगर बात करें तो यह हमारा 3, 5, 6, 9, 12 लीटर का भी होता है, लीटर क्षमता का पाया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा मुख्यतः अगर बात करें तो कितने? 9 लीटर का सबसे ज्यादा हमारा प्रयोग में लिया जाता है। कौन कितने लीटर का? 9 लीटर का सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाता है। तो यह था हमारा क्या? हमारा सिलेंडर पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। इस पे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं, उसके बारे हम जानेंगे। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा, और यह बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें बीए सेट की बात करें तो हमको सभी को बीए सेट जो है वह भी समझ में आएगा कि बीए सेट क्या होता है, किस प्रकार का होता है। तो ये था हमारा बीए सेट, ब्रीदिंग अपरेटस सेट। श्वास लेने, आज हर किसी की जरूरत है श्वास। आज के जमाने में डाटा यानी नेट और दूसरा हमारा ऑक्सीजन दोनों बराबर हो चुके हैं, तो श्वास लेने में कठिनाई ना हो इसके लिए ब्रीदिंग अपरेटस सेट का उपयोग किया जाता है। इसमें हमने मुख्य पार्ट पढ़ा, आज सिलेंडर के बारे में पढ़ा। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, इस चीज को याद रखना अच्छे से। टिल देन मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।